जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। असली प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस कर्नाटका में फंस गई है? देखिए, ये सारे गोदी मीडिया के आजकल ध्यान हटाने के लिए जो एसआईआर में हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों से बीएलओज की मौत की खबरें मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बीएलओ जो लेखपाल की नौकरी में था और उसकी बारात अगले दिन जाने वाली थी और उसको इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर कि अगर तुमने छुट्टी ली तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसके बिलखते हुए परिवार आपने भी देखे होंगे वीडियोस में। उसके परिवारजन कह रहे हैं कि लाश कूटने नहीं देंगे। आपने कई बीएलओज को देखा होगा जो जहर खा के दम तोड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर। बंगाल के अंदर एक बीएलओ इसलिए आत्महत्या कर लेती है क्योंकि वो पुरानी समय की महिला है और आईटी लिटरेट नहीं है। उसको कंप्यूटर में फॉर्म अपलोड करना नहीं आता, एक्सेल शीट बनाना नहीं आता, इसलिए वो आत्महत्या करती है। पूरे देश से अंदर आत्महत्या की खबरें मिल रही हैं। बंगाल के अंदर जैसे बीएलओज ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसके बाद पुलिस से उन्हें तितर बितर कराया गया। 4 बीएलओज वहां पे स्ट्राइक पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। और बीएलओज से मेरा भी निवेदन है कि अपनी जान न दें और इससे अच्छा मास रिजिग्नेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसको भी बीएलओ अपॉइंट करे वो मास रिजिग्नेशन दें। जान है तो जहान है, लेकिन अपने परिवार के ऊपर इस प्रकार का मृत्यु और आत्महत्या करके उन पे इस प्रकार का प्रेशर छोड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जान देने का अधिकार किसी को नहीं है। अपनी भगवान ने जान दी है, परिवार ने जान दी है, परिवार के लिए आपका जीवन है। आत्महत्या करना मेरे ख्याल से हिंसा का ही एक रूप है। तो अहिंसात्मक लोग और महात्मा गांधी बुद्ध को मानने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते। नौकरी चाहें तो छोड़ दें लेकिन आत्महत्या ना करें। लेकिन इस चीज को, मेन मुद्दे को भटकाने के लिए जो आप देख रहे हैं चारों तरफ प्रयास हो रहा है और जिस प्रकार से गोदी मीडिया हर चीज को हिंदू मुसलमान या असली मुद्दे से चीजों को भटकाने के लिए प्रयास कर रहा है, उस पे आपने देखा होगा आजकल सारा का सारा प्रयास कर्नाटका के अंदर हो रहा है और ये खबरें फैलाई जा रही हैं और खबरें हैं भी, कुछ वास्तविकता भी है। डीके शिव कुमार साहब जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 साल पहले जब ये विधानसभा के चुनाव कर्नाटका में कांग्रेस जीती थी, उस समय एक समझौता हुआ था जिसके बारे में 5-6 लोगों को ही केवल पता है और उसके अंदर उस समझौते का विवरण नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सच्चा कांग्रेसी हूं और कांग्रेस हाईकमान पे मैं किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाना चाहता और इसलिए, लेकिन वो कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का समझौता शायद हुआ था। शायद इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर हुआ था और वहां पे अशोक गहलोत साहब एक वयोवृद्ध कांग्रेसी और बिल्कुल गांधीवादी नेता हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो युवा हैं और वो भी एक सच्चे कांग्रेसी हैं। जहां बाकी लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए, सचिन पायलट ने कांग्रेस का दामन भी नहीं छोड़ा और पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वरना जब पिछले रिजीम में ज्यादातर लोगों को, चाहे वो बाकी सिंधिया जी हो, उन्हें भी मिनिस्टर बनाया था और उत्तर प्रदेश के जो जितिन प्रसाद हैं उनको भी मिनिस्टर बनाया था, अशोक चौहान को भी चीफ मिनिस्टर बनाया था। ऐसे लोग जिनको उन्होंने मंत्री बनाया था ज्यादातर लोग साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन कर्नाटका में और राजस्थान में थोड़ी समस्याएं एक ही प्रकार की हैं। समस्या ये है कि जैसे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट भी समर्पित कांग्रेसी हैं, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। अशोक गहलोत तो बिल्कुल एक प्रकार के ट्रबल शूटर हैं और कांग्रेस के मसीहा की तरह जाने जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र है और सचिन पायलट उभरते हुए नेता है, उनका भविष्य है। उसी प्रकार से कर्नाटका के अंदर जब ये विजय प्राप्त हुई तो वहां पे जो सीतारमैया आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक मजबूत कांग्रेसी नेता हैं जो पहले जीडीएस में थे लेकिन लंबे समय से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के पूरे सिद्धांतों का पालन करते हैं। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत पुराने जन्मजात कांग्रेसी हैं। उन्होंने कभी किसी दूसरे दल में नहीं गए। उनके भाई डीके सुरेश भी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इस बार जरूर उन्हें चुनाव हरा दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन वो फिर समर्पित कांग्रेसी हैं। डीके शिवकुमार पे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यह दबाव डाल रही है कि वो कांग्रेस को छोड़ दें, कांग्रेस को तोड़ दें और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और हेमंत बिश्व शर्मा बन जाएं, या इधर अजीत पवार बन जाएं या एकनाथ शिंदे बन जाएं। लेकिन उन्होंने बनने से इनकार कर दिया, यहां तक कि वो जेल रहा है, जबकि अच्छे खासे एक अच्छे उद्योगपति परिवार से उनका संबंध है, लेकिन इसके बावजूद जेल जाना उन्होंने पसंद किया, कांग्रेस को धोखा देना पसंद नहीं किया। सीतारमैया भी तपे तपाए कांग्रेसी हैं और डीके शिवकुमार भी तपे तपाए कांग्रेसी हैं। लेकिन जैसा बताया गया था कि राजस्थान के अंदर भी एक समझौता हुआ था कि पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर सचिन पायलट रहे थे। लेकिन चलिए, सचिन पायलट नाराज जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन कर्नाटका के अंदर जो एक स्ट्रांग फोर्ट है तेलंगाना और कर्नाटका कांग्रेस का, उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो, और मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सारी कोशिशें करेगी। सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, और डीके शिवकुमार एक तपे तपाए कांग्रेसी नेता हैं, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। जो वहां की जो कास्ट अरिथमेटिक है, लिंगायत हैं बहुतायत में 15%, 12% वोकलिंगा हैं, और कुर्बा हैं वो करीब 7-8% है। जो लिंगायत हैं वो वहां पे आप जानते ही हैं, वो ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं, और जो वोकलिंगा हैं, जो सबसे ज्यादा सेकेंड डोमिनेटिंग कास्ट है, वो देवे गौड़ा के साथ है, और डीके शिवकुमार भी क्योंकि वोकलिंगा हैं उनके बीच में बटी हुई है। और जो कुर्बा है, वो वहां पे जो सिद्धारमैया है वो कुर्बा जात से आते हैं, ओबीसी जात से आते हैं। और ये बिल्कुल परिस्थिति साफ है कि लिंगायत ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं, वोकलिंगा पहले जेडीएस के साथ होते थे, लेकिन डीके शिवकुमार ने उसमें बड़ी तगड़ी सेंध लगाई हुई है, और कुर्बा कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि सिद्धारमैया कांग्रेस के साथ है। ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार से जो मैं समझता हूं उचित है, सिद्धारमैया क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, और अगर ये प्रकार का समझौता हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार रहेंगे, तो मेरे ख्याल से डीके शिवकुमार जैसे एक नेता जिसने तेलंगाना के अंदर भी जीत दिलाने में कांग्रेस की बहुत ज्यादा मदद की थी, उनकी स्थिति को देखते हुए, ये भी देखते हुए कि उनकी जो एक डोमिनेटिंग पोजीशन कर्नाटका के अंदर है और मेहनती व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने जेडीएस के अंदर से वोकलिंगा वोट बैंक को अपनी तरफ से खींचा है, और सेकंड डोमिनेटिंग ऐसी कास्ट है जो पूरी मैसूर रीजन के आसपास डोमिनेट करती है, और जेडीएस को बिल्कुल उन्होंने तीसरे पोजीशन पे पहुंचा दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, और जेडीएस को बीजेपी का सहारा लेना पड़ा। तो यहां तक मैं उचित समझता हूं, मेरी राय का जो भी महत्व हो ना हो, लेकिन कर्नाटका पे क्योंकि मेरी नजर है, गोदी मीडिया की भी नजर है, और कांग्रेस की भी नजर होगी, और ये भी सुना है कि क्योंकि जो अपने खड़गे साहब हैं वो भी कर्नाटका से आते हैं, और क्योंकि वहां पे कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी को हैंड्स ऑन सामने सामने से ले रही है, उन्होंने एफआईआर भी लिखा दी है वहां मुख्य चुनाव आयुक्त के और इलेक्शन कमीशन और वहां के कुछ लोगों के खिलाफ। तो ये मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कर्नाटका की सरकार को गिरा दिया जाए, जैसे इन चीजों को स्टॉल कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा उचित लगता है कि सिद्धारमैया साहब क्योंकि पहले से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें त्याग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे डीके शिवकुमार मेहनत कर सकें और बचे हुए 2 साल के अंदर और ज्यादा जो सिद्धारमैया ने काम किया है उसको आगे बढ़ाएं, कांग्रेस को मजबूत करें, और साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुसने न दें, क्योंकि एक बार फिर अगर कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी घुस गई तो उसके बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मदद लेते हुए वो हर जगह घुसपैठ करेगी, और देश के अंदर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर लोकतंत्र का एक हनन हो रहा है, और जैसे आपने देखा बिहार के अंदर गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं 10,000 रुपए देने के बाद, अब जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं जो उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, वही चीजें हर जगह होंगी। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे किसानों के खेत और उनके पेड़ों को काट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, वही चीज ऐसी कर्नाटका में ना हो, इसके लिए मेरे ख्याल से डीके शिवकुमार के नाम पर सिद्धारमैया साहब को सहमत हो जाना चाहिए, उनको पूरा सहयोग देना चाहिए,
और DK Shivakumar should become the next chief minister of Karnataka, so that in South India he can work hard and JDS को खत्म कर पाए और कांग्रेस के जो भी लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।